अगर आप इस वीडियो को देखकर और इस पर अमल करके आप आमिल ना बन सके तो फिर मैं आइंदा अपने चैनल पर कोई वीडियो भी अपलोड नहीं करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन जैसा मैं आपको तरीका बताऊंगा आपने बिल्कुल वैसे ही करना है। ये मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूं आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने YouTube चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मेरी अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व अफियत से रखे। तो दोस्तों आज जो मैं आपके लिए एक वजीफ़ा और अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ ये है, ये अजीमत पढ़ें और बन जाएं ताकतवर आमिल। जन्नात को तस्खीर करने का सबसे ज़बरदस्त अमल है ये। तो इस अमल को आपने करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ और अजीमत भी आपको बताता हूँ कि आपने कौन सी अजीमत पढ़नी है। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर। दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे एक लाल रंग का बटन है, आपने उसको दबा देना है और साथ वाले बेल आइकॉन को भी दबा देना है और ऑल पर क्लिक करना है ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। ये एक ऐसा अमल है जिस पर अमल करके कोई भी आमल जन्नात बन सकता है और उनसे दुनियावी कामों में मदद हासिल कर सकता है। चुनाचे कौम जन्नात एक जबरदस्त कौम है जो कोई भी काम कर सकते हैं। अगर कोई भी जन्नात को तस्खीर का तालब हो तो वो 40 दिन तक मुकम्मल खलवत इख्तियार करे और परहेज जलाली व जमाली ज़रूर करे। और सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ये है कि आपने अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिखकर उसके आपने अददाद निकालने हैं, फिर उनको 12 पर तकसीम करना है। फिर जो भी आपका बुर्ज हो इसके मुताबिक जो मैं आपको अजीमत बताऊंगा वो आपने पढ़नी है। लुबान और गूगल को कोलों पर दहकाना है और इस दौरान आपने क्या करना होगा वो यहाँ अच्छी तरह आपने समझ लेना है। पढ़ाई वाली अजीमत को 1.25 लाख की तादाद के मुताबिक 40 दिनों के अंदर जरूर पढ़ना होगा और जब सब कुछ मुकम्मल कायद और शराइत के मुताबिक किया जाएगा तो 3 दिनों के बाद तमाम आलम आपको सुर्ख दिखाई देगा। ये वो बातें हैं जो मेरे साथ गुजर गई हैं और मैं आपको वो ही सब कुछ बता रहा हूँ। अगर उस वक़्त आपकी कोई आंखों में देख ले तो वो ऐसा ही महसूस करेगा कि जैसे अभी इन आंखों में से खून जारी हो जाएगा। दरो दीवार, जामा, तन, बदन, अपना पराया सब कुछ बिल्कुल लाल सुर्ख हो जाएगा। इस मामले में जरा भी आपने खौफ नहीं खाना वरना उल्टा नुकसान होगा। ऐसे अजाबात देखकर सिर्फ अपनी पढ़ाई पढ़ने में आपने मसरूफ रहना है। 8वें रोज 2 अफराद आपके पास आएंगे और कहेंगे क्या फर्जंदे आदम तेरा इस दावत व चिल्ला से क्या मकसद है। अगर कोई भी मकसद है या कोई काम है तो उठ और हमें बता कि हम तेरा वो मकसद पूरा करें। इन बातों पर कभी भी आपने कान नहीं धरना बल्कि इस अजीमत को और ज्यादा बुलंद आवाज के साथ पढ़ना है। अगर इनकी बातों पर अमल किया तो ये हो सकता है कि आपको जान से भी मार दें। 13वें दिन एक मुर्ग सुर्ख रंग का आएगा जो उड़कर आपके सर पर बैठ जाएगा। इस हरकत से भी आपने घबराना नहीं बल्कि वो कुछ देर बैठकर उड़कर चला जाएगा। इस हालत में आपको सिर्फ पढ़ाई पढ़ने में मसरूफ रहना है। 17वें दिन असर के वक्त एक शख्स बुरखा पोश व शक्ल दरवेश आपके पास आएगा और अस्सलामुअलैकुम कहेगा। चुनाचे इन सब अजीमात का तल्लक सरासर नूरी कलाम से है, इसलिए सिर्फ इशारे से इसके सलाम का जवाब दे दिया जाए। मुंह से आपने कुछ नहीं कहना बल्कि मुंह में आपने अपनी पढ़ाई पढ़ते रहना है। वो कुछ देर खड़ा रहने के बाद खुद ही चला जाएगा। 27वें दिन इस अजीमत से मुतल्लका तमाम जिन, परियां, भूत और इनके कबीले से तल्लक रखने वाले तमाम लोग आपके पास बर वक्त हाजिर होंगे
और तरह तरह की फरमाइशें करेंगे, लेकिन इनकी किसी भी बात का कोई भी जवाब आपने नहीं देना, बल्कि पढ़ाई में ही आपने मसरूफ रहना है। वो कुछ नहीं कर सकते। जब 28वां दिन आए तो आपने ये जो मैं आपको एक मरब्बा की शक्ल दिखा रहा हूँ, ये आपने ज़मीन पर बना लेनी है और इसमें बैठकर अपनी मुतल्लका अज़ीमात को आपने पढ़ना है। रात को आपने सब्ज़ चिराग दान पर चिराग रोशन करना है और इसमें चंबेली का तेल डालकर इसको जलाना है। अब 7 रोज तक इसी तरह आपने करना है। आस्ता आस्ता इस शक्ल के इर्द गिर्द 4 मर्द आएंगे और आपसे कहेंगे कि ए फर्जंदे आदम, उठ और इस शक्ल से बाहर आ और अपना मकसद बयान कर। अगर दौलत चाहता है तो दौलत अभी मिलेगी, अगर किसी पर फरीजा है तो तेरा महबूब अभी तेरे सामने हाजिर करेंगे, अगर तेरा कोई दुश्मन है तो बता, इसको अभी खत्म करेंगे, अगर इल्म हासिल करना चाहता है तो बता, इसी तरह दीनी व दुनियावी ख्वाहिशात को आप पर अफशां करेंगे। लेकिन इनकी बातों में आपने हरगिज नहीं आना। चिल्ले के आखिरी रोज एक शोर अजीम पैदा होगा और दिन से ही तरह तरह की मशालें और जलते हुए चिराग घोड़ों पर सवार बसूरत नजर आएंगे। रात तक यही तमाशा देखने में आता रहेगा। इनके दरमियान एक सुल्तान बामुहाबत शेर पर सवार अपने 30,000 परियों के आपके रूबरू हाजिर होकर सलाम करेगा। आपको चाहिए कि तंजीमन यहाँ अदब से खड़ा हो जाएं और दोनों हाथ सीने पर रखें और इशारे से जवाब दें, ज़बान से कतन कोई कलाम ना करें। बादशाह अर्ज करेगा कि ए आमिल रोहबानी फरजंद आदम खलीफा हकानी, तेरा मतलब क्या है? तो आप बयान करें कि ए मालिके अरवा खुदाए खालिक, तुझसे राजी हो, मेरी फलां मुराद है, अपने लश्कर को मेरी हाजत के लिए ताबिया कर कि जिस वक्त मैं इनको बुलाऊं तो ये मेरे पास जरूर हाजिर हों और मेरी मदद करें और अपनी नज़र को मुझसे ना फेरें। अल मकसूद, वो अपने लश्कर को दिखाएगा और आपके हुक्म का मती कर देगा। यहाँ सब कुछ मैंने आपको बयान कर दिया है। अगर कोई भी इस पर अमल करेगा, जब तक कोई अपने दिल को अपने काबू में रखने वाला होगा, बखूरात जो जलाने होंगे जो ज्यादा असर पैदा करेंगे, सबसे पहले दोपहर के वक्त नहरों के किनारे पर जो सब्ज रंग की काई जमी होती है, इसे वहां से उतार कर साए में खुश्क किया जाए। पीपल के काफी सारे पत्ते अगर सूखे हुए मिल जाएं तो बहुत बेहतर है। चौराहे से 21 अदद छोटे छोटे रोड़े जिन्हें चिराग के गिर्द गोल दायरे में रखना है। वीरान जगह से खाक, तिनके और जो भी आग में जलने वाली शय हाथ लगे, कपड़ा, खाक जो जल जाए, तिनके वगैरह, अब सब इशा को आपस में जमा करके कोलों पर थोड़ा थोड़ा आपने जलाना है। ये रजू जन्नत का एक बहुत ही जबरदस्त बखूर है। थोड़ी सी ये इशा कोलों पर रख कर ऊपर थोड़ी सी हरमल और गुग्गल को भी डाला जाए। बस इतना कुछ जमा किया जाए जो दौराने अमल खत्म ना हो। आप सब की सहूलत के लिए मैं ये नक्शा आपको दिखा रहा हूँ। इस नक्शे के मुताबिक आपने अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिखकर उसको आपने देख लेना कि मेरा बुर्ज कौन सा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बुर्ज के हिसाब से आपने कौन सी अजीमत पढ़नी है। अगर आपका बुर्ज हमल है तो आपने ये अजीमत पढ़नी है। अजीमत आप गौर से देख लीजिएगा। तो अगर आपका बुर्ज सौर है तो आपने ये अजीमत पढ़नी है, ये भी आप गौर से देख लीजिएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अगर आपका बुर्ज जोजा है तो आपने ये अजीमत पढ़नी है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। और अगर आपका बुर्ज सरतान है तो आपने ये अजीमत पढ़नी है। सबसे पहले जो जरूरी बात है वो यही है कि आपने अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिखकर 12 पर तकसीम करके अपना बुर्ज जरूर देखना है। और अगर आपका बुर्ज असद है तो फिर आपने ये अजीमत पढ़नी है। और अगर आपका बुर्ज सुंबला है तो फिर आपने ये अजीमत पढ़नी है। अगर आपका बुर्ज मीज़ान है तो फिर आपने ये अजीमत पढ़नी है। और अगर आपका बुर्ज अकरब है तो फिर आपने ये अजीमत पढ़नी है। और अगर आपका बुर्ज कौस है तो फिर आपने ये अजीमत पढ़नी है। और अगर आपका बुर्ज जद्दी है तो फिर आपने ये अजीमत पढ़नी है।
اور اگر آپ کا برج دلو ہے تو پھر آپ نے یہ عظیمت پڑھنی ہے، اور اگر آپ کا برج ہوت ہے تو پھر آپ نے یہ عظیمت پڑھنی ہے۔ ویڈیو کافی لمبی ہوگی یا نہیں تو میں یہ ساری عظیمت آپ کو پڑھ کر سنا دیتا تاکہ آپ سے کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جاتی۔ اگر کسی دوست کو پھر بھی سمجھ نہ آئے تو وہ میرے واٹس ایپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل میں ہر صاف دل رکھنے والے افراد کو ضرور کامیاب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ یہ عمل نہ کرنا چاہتے ہو، کوئی اور دوست کرنا چاہتا ہو، وہ عامل بننا چاہتا ہو تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو، جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی ناصر۔